हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बॉयल्स लॉ का सबने कल अपने पास अच्छे से लास्ट क्लास में अच्छे से सारे क्वेश्चंस और सारे थ्योरी को अच्छे से रिवाइज किया होगा। देखो बेटा, गैसियस स्टेट ना अब अपने पास मजा देना शुरू करेगा। इवन आज की क्लास में और भी लॉज आएंगे, उन सबको हम ऐड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उससे सबको मिला के एक नया लॉ बनाएंगे और उसके बाद हमारी जिंदगी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। इस साल का मतलब नीट 2022 का क्वेश्चन भी देखेंगे कि नीट 2022 का क्वेश्चन कैसा हो रहा होगा। और तुम मुझे पूरा भरोसा है, मैं बार बार बोलता भी, अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि आप जाके आराम से, अभी मैंने नहीं कराया वो टॉपिक, अभी भी आप जाके करोगे मूल कॉन्सेप्ट के बेस पे, आप अभी भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हमें क्या करना है सर, बॉयल्स लॉ हमारा हो गया है। कितने लोगों को याद है? पक्का कितने लोगों को याद आ चुका है? ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि सर मैं कर लूंगा बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन, आप सर बताओ। चलो एक काम करता हूँ मैं ना अभी रिवाइज करवाता हूँ बॉयल्स लॉ। मैंने लास्ट क्लास में भी कल एक क्लास में एक चार्ट बनाया था, उसमें एक ही स्लाइड पे मैंने सब कुछ रख दिया था, सब कुछ लिख के दे दिया था आपको। सिमिलर काम आज मैं करता हूँ। बस मुझे साथ में मुझे बताना, अभी मैं 3-4 चीज़ें करने वाला हूँ, मुझसे बस एक चीज़ बताना कि कहाँ पे सर कहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या फिल कर सकता हूँ। बॉयल्स लॉ के बारे में बात करूँ तो बेटा ये मेरा सही स्टेटमेंट है क्या? ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए। सर याद रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, लेकिन उसके लिए कंडीशन थी क्या कि सर यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है, तो भैया बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है ना, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है तो बॉयल्स लॉ वैलिड नहीं होगा। सर ये देख लेना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसको इंटरप्रेट किया तो हमने निकाला पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट निकाला, फिर पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट पे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। पक्का, तो ये मेरे पास आ गया। फिर किसने बोला सर बॉयल्स लॉ में एक और स्टेटमेंट था कि सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आ गया था। सर ये भी देख सकते थे P/D इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, P1/D1 इज इक्वल्स टू P2/D2 किया हुआ है। तो सर ऐसे प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन निकाल दिया था। फिर हमने क्या करना शुरू किया था कि सर हमने यहाँ पे लॉग, अगर dP/dV निकाला था, dP/dV डिफ्रेंसिएशन करके निकाला, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया था -P/V या फिर -K/V², या फिर -P²/K आ गया था। पक्का, मुझे बस एक काम करना है, मुझे सिंपल, अभी रिवाइज करा रहा हूँ मैं, अभी ग्राफ नहीं बता रहा हूँ। मुझे ग्राफ आप सबके सब कमेंट बॉक्स में ना सारे के सारे मैंने कितने ग्राफ बताए हैं और कितने ग्राफ आपको आते हैं। 5-6 ग्राफ मैंने बताए थे, बस मैं ऐसे बस काउंट करवा दे रहा हूँ आपके पास। एक मैंने पीवी का ग्राफ बनाया था, एक मैंने यहाँ पे वी के बदले 1/V का ग्राफ बनाया था, एक मैंने ऐसा भी ग्राफ बनाया था पीवी वर्सेस वॉल्यूम या प्रेशर का ग्राफ बनाया था, एक मैंने ग्राफ बनाया था लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ बनाया था, एक मैंने ग्राफ बनाया था, एक और ग्राफ था मेरे पास जो पीवी प्रेशर वॉल्यूम और इसके हिसाब से, और एक प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ बनाया था। फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कितने हो गए, एक ग्राफ हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 ग्राफ अपने पास। और भी कुछ छूटा है तो आप मुझे बता सकते हो। ये मेरा पूरा बॉयल्स लॉ है। पक्का, अब बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन आप सब लोग लास्ट क्लास में, हमने नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है। बेटा मुझे नहीं पता नीट 2023 में कहाँ से आए, लेकिन इतना पता है जो क्लास में चल रहा है उससे पक्का ही आने वाला है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि यार, सोचो 2021 वाले बच्चों को कितना मजा आया होगा, 2022 में जिन बच्चों ने किया है उनको कितना सही लगा होगा कि यार ये क्वेश्चन इतना ईजी क्वेश्चन। अगर आप पेपर को अब थोड़ा पढ़ के देखोगे ना, जैसे मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अब जाके देखोगे ना, आपको इजी लगेगा, अबे यार ये था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, मैंने फालतू का इतना टेंशन ले लिया। एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया था, सिर्फ और सिर्फ कुछ गलतियां लास्ट ईयर की थी। इस बार वो सब नहीं करना है। बस क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चंस को बस फाइट करने के मूड में रहो। हमेशा ये सोच लो कि भैया मैं क्वेश्चंस को, मतलब होता ना कि भाई रगड़ दूंगा क्वेश्चन को, तो चाहे जो हो जाए, जिस तरह से हो जाए, वैसे वाले मूड में रहो। ये मत सोचो कभी भी ना, खुद पे सेल्फ डाउट मत रखना। मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक पता है क्या चीज लगती है, मैं लास्ट क्लास में ही बोला था कि यार कुछ चीजें ना
आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, कुछ क्वेश्चंस बिना न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स बिना, मेरा स्टूडेंट मुझे पता होता है, अगर वो प्रैक्टिस सही से कर रहा है ना तो वो समझ जाता है कि अरे इसमें कैलकुलेशन क्या ही करनी है, इधर प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, उधर वॉल्यूम ज़्यादा किया प्रेशर कम हो जाएगा, सर ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो वो 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, बाद में एक लेवल आता है, उसके बाद ना आदमी क्या कर रहा होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सोचता ही नहीं, उसको पता होता है भाई इसका आंसर ये होगा, इसमें ये ट्रिक छुपा हुआ है। वो कैपेबिलिटी अपने अंदर लेके आओ। बहुत सारे लोग टेस्ट में अभी वीकली टेस्ट दे रहे तो उसमें उनको काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हो, उस अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे पता है अभी क्या होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म होगा, सॉल्यूशंस आएगा, दिक्कत वो नहीं है कि मैं चैप्टर आगे लेके चला जाऊँगा, ठीक है ना, मेरी आवाज़ भी आ जाएगी, लेकिन सर आपके लिए ना आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे लोग स्टेट्स ऑफ मैटर करते करते गए से वो मूल कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, सॉल्यूशन तक जाते जाते मूल कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, नहीं करना, अब वो गलती नहीं करनी। हर एक 7th डे संडे या जो भी आपको लगता है जिस दिन मेरा ऑफ है, जिस दिन मैं कुछ वीडियोस कम आ रही हैं, उस दिन आप पीछे का पेज पलट लिया कीजिए, मतलब देख लिया कीजिए कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हो रही है। बाकी बॉयल्स लॉ हम सबका क्लियर है, तो एक काम करते, आज मैं कुछ खजाने में कुछ बॉयल्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बॉयल्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, प्लीज़ एक बार अटेम्प्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन देख लो अपने पास, किसी ने बोला सर बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन देख लो, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कमेंट सेक्शन में भर दो कौन सा ऑप्शन होगा, उसके बाद आंसर बात करते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, विच आर द फॉलोइंग आर कॉन्स्टेंट, क्या कॉन्स्टेंट होता है। सबसे पहला बंदा जो सबसे तेजी से करता है ना, वो 3rd आंसर टिक कर देगा। जो बंदा सोचता ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग इधर उधर लगाता ही नहीं है, वो क्या करेगा, 3rd ऑप्शन टिक कर देगा। लेकिन आंसर क्या होगा सर, व्हाट विल बी द आंसर, 4th आंसर। क्यों, क्योंकि सर मास और टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट। याद करो, मास और टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस बोला गया है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब मास क्या होगा उसका, फिक्स्ड मास बोल दो या मोल्स बोल दो, वो सेम चीज़ होगी। पक्का सर, देख लो कभी भी ना छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ट्राई करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और उसके हिसाब से। मैं अपनी एक कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मैं अपने ऑफलाइन वाली क्लास में तो शेयर कर देता हूँ मेनली, ठीक है, कि यार सबसे ज़्यादा मुझे एक ना मेरे से मैं बहुत बड़ी गलतियाँ करी हैं, जहाँ पे क्वेश्चन लिख देता है नॉट ट्रू, दिस इज विच इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो आदमी ना जल्दी जल्दी में पढ़ के और टिक कर लेता है। वो मेरे से बहुत बार, मैं जब तैयारी करता था तो उस टाइम मेरे से बहुत गलतियां हुई थी कि नॉट ट्रू, नॉट इनकरेक्ट। अब यार मैं सोच रहा हूँ इनकरेक्ट, जल्दी टिक कर दिया, पहला ऑप्शन पढ़ा, देखा यार यही तो है, बस टिक करके वापस आए। कभी भी ये गलती नहीं कर, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम देके देख लो कि हाँ यार क्या क्या बोल रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा ये। चलो भाई अगला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना अपने पास, क्वेश्चन ये है, क्या दिया गया है सर, ये क्वेश्चन ना अपने पास क्या दिया गया है, एक बार अटेम्प्ट करके देख लो सब लोग, एक बार अटेम्प्ट करके देख लीजिए क्या बनेगा इसका आंसर। एक बार अटेम्प्ट करके देखो। 2.5 लीटर है किसी गैस का, 1 बार पे कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम कितना कर दिया, 500 ml। सर बताओगे परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर क्या होगा। चलो जो लोग वीडियो पॉज करके करना चाहते हैं प्लीज पॉज करके करो, वीडियो पॉज करके करो, करके देखो अपने पास क्वेश्चन, देखो अपने पास क्या क्या होने वाला है। सर क्या होगा, सर मुझे एक बात बताओ, सर वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2500 ml से कहाँ जा रहा है सर 500 ml। वॉल्यूम कितने से डिक्रीज हो रहा है सर, डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है। अगर वॉल्यूम के साथ ये हो रहा है तो प्रेशर के साथ क्या होगा मेरे शेरों, जल्दी बताओ, कोई कैलकुलेशन करनी है क्या। मेरा भाई मेरा बच्चा कभी ये काम नहीं करना है, कभी भी सोचना भी नहीं कि हाँ सर मैं कैलकुलेशन करने जाऊँ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। बेटा यहीं पे तेरा टाइम सेव होना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं लिखना एग्जाम हॉल में, ये सब कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना बेटा, चिल्ला नहीं रहा हूँ, प्लीज समझ भावनाओं को, ये कुछ भी नहीं लिखना एग्जाम हॉल में, सीधा सीधा सर वॉल्यूम को आपने 5 टाइम्स डिक्रीज किया, प्रेशर 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वॉल्यूम को आपने 5 टाइम्स डिक्रीज किया, प्रेशर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स इंक्रीज। और मैं सीधा सीधा लिखूंगा, मुझे ये सब कुछ भी नहीं लिखना। जिसको लगता हो गया अरे सर कैसे हुआ, भाई साहब आप जो लोग, एक तो जो लोग टाइम बचाना चाहते हैं वो फटाफट ऐसे करेंगे, लेकिन जिनको भी लगता है नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, भाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूं कि हाँ भाई अभी आपको 1 मार्क्स की कीमत अभी पता नहीं चल रही है, इसलिए आप इतना टाइम देना चाहते हो, आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर ये 2500 ml ले लीजिए, और सर यूनिट डायमेंशन लगाइएगा, एक साइड लीटर और एक साइड ml मत पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वो इसका कितना है 1, इसका P2 इंटू कितना हो गया 500। सर ऐसे निकालूंगा, निकालो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपका भी आंसर वही आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट इतना स्ट्रगल करे,
और आप में से मैं चाहता हूं कि आज एक काम करना भी, कमेंट बॉक्स में बताना भी कि सर मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, सीधा आंसर मेरा कितना आ गया 5 बार। उसके बाद वाली कहानी मैं बाद में सोचता हूं, प्रेशर फाइनल कितना आ गया 5 बार, सीधा सीधा कैलकुलेशन निकाल दिया। बोल रहा परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। भाई साहब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हो सर? इंक्रीज कितने का हो रहा है, इंक्रीज कितने का हो रहा है, प्रेशर में कितने का इंक्रीज हो रहा है सर? एक बात बताओ सर, पहले आपका प्रेशर कितना था 1 बार, के बाद में कितना हो गया 5 बार, कितने का इंक्रीज हुआ 4 का, किसके रिस्पेक्ट में सर? 1 के रिस्पेक्ट में। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 400% इंक्रीज हो रहा है। तो सर आंसर क्या आ जाएगा? 400%। कभी भी क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चन को कभी भी, एक तो हाँ कुछ और भी होंगे, कुछ अलग दिमाग पे चलते हैं। सर 500% कर दिया, भाई 500% तेरा होगा कैसे? 500% कैसे हो गया? अरे 1 के रिस्पेक्ट में 4 गुना ज्यादा हुआ ना भाई। अरे 1 के रिस्पेक्ट में ऐसा थोड़ा ना कि सर 1 के रिस्पेक्ट में 5, अरे इन परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेगा? पहले क्या निकालेगा भाई? तो इंक्रीज निकालेगा। इंक्रीज कितना होगा? 5 - 1 कितना हो गया? 4। सर जिन लोगों का ये आंसर आया है, थोड़ा सा बेटा अपने को मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मैथ्स को थोड़ा सा ध्यान देना। जब आपसे कोई पूछे परसेंटेज इंक्रीज तो समझ जाना कि मुझे क्या करना है, पक्का। अच्छा मुझे बोला गया कि सर एक काम कर लो, ये क्वेश्चन, एक तो इसके लिए मुझे बार बार मना कर रहा हूँ, इसकी मेहनत नहीं करनी है, कोई भी गधों वाला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में सीधा सीधा वॉल्यूम अगर 5 टाइम्स ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर 5 टाइम्स इंक्रीज करना है, पक्का। श्योर हो? चलो मुझे मैसेज करके बताना, अभी कमेंट करके बताना कौन कौन, कि भैया कौन कौन किसके 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 ये आंसर्स आए। श्योर हो? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन खजाने का ये रहा। अगले क्वेश्चन में देख लो अपने पास ये क्वेश्चन कैसा है। मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है, सर आपने तो ये बताया था लेकिन ऐसा क्वेश्चन कहाँ बताया भाई? कल नहीं कराया था लेकिन आज, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ खजाने में कुछ कुछ नए नई चीज़ें, हर एक दिन कुछ नया सीखेंगे तभी तो अपने आप को पता चलेगा ना कि हाँ यार कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो ना इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सर आपने कल एक ग्राफ बताया था कि पीवी जो होता है प्रेशर के चेंज होने से चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है T1 T2, सर इसको कैसे करूंगा? अरे भाई साहब कुछ नहीं, डर हटा, देख अपने पास, मैं तुझे एक सॉल्यूशन बताता हूँ। एक बात बताना, पीवी क्या होता है? एनआरटी होता है, खुद से बताना, आप सोचना। सर आपने तो ये ग्राफ बना दिया, इसका मतलब पीवी कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट है। एक बात बताओ, पीवी की वैल्यू बढ़ेगी कब? ये अच्छा इसकी बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीवी की कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है? ये वाली बड़ी है या ये वाली बड़ी है? ये वाली बड़ी है। वैल्यू देख लो ना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसमें से इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है पीवी की? ये वाली। कैसे बड़ी हो सकती है? सर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो नहीं रहा, तो मतलब टेम्परेचर T1 है और एक बार टेम्परेचर क्या है? T2 है। तो सर ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी होगी? जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, तभी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? बड़ी आ जाएगी। पक्का ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? पीवी की वैल्यू क्या होती है? एनआरटी। तुमने बोला कि सर ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है वो कांस्टेंट दिख रही है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज करोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे पीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे पीवी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सर जिसका पीवी की वैल्यू ज़्यादा है मतलब उसका टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। पक्का ये सब हो जाएगा। देख ले भाई ये सब कैसे करना है, ये सब क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ रहे हो ना, आप उसको किस किस अलग अलग एंगल से रिप्लाई मतलब अप्लाई कर सकते हो ना ब्रेन को, वो सब चीज़ें सीखो। मैं कभी भी कोई क्वेश्चन जानबूझ के ज़्यादा रिपीट नहीं करता। रीज़न कि यार एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप उससे उम्मीद करता हूँ कि आप उसको बार बार देखोगे। लेकिन सर ये वाले क्वेश्चंस को ना, इस वाले क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम हॉल में आ गए तो डरना नहीं है। लॉजिक लगाओ कि सर पीवी की वैल्यू किसके इक्वल है? एनआरटी के। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर चेंज करूंगा, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाऊंगा, पीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर की वैल्यू कम करूंगा, पीवी की वैल्यू कम हो जाएगी। हो गया? पक्का हो जाएगा सर? श्योर हो? तो ये अपने पास बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के क्वेश्चंस देखोगे तो भाई साहब बॉयल्स लॉ के क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। बॉयल्स लॉ के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको डीपीपी और उसमें मिल जाएंगे, तो आप उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। अब मेरे पास आता है कि बॉयल्स लॉ हो गया, तो मेरे पास अब एक नई चीज़ आती है कि सर बॉयल्स में क्या था? प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन था। अब एक काम करते हैं, उसके बाद आया मेरे पास चार्ल्स लॉ, उसके बाद आया मेरे पास क्या? चार्ल्स लॉ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ के बाद हमारे पास क्या आया? चार्ल्स लॉ आ गया, चार्ल्स लॉ।
ये चार्ल्स लॉ क्या होता है, क्या बोलना चाहता है ये, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। फिर से अगेन यहाँ पे भी ये जितने गैसियस लॉज होंगे ना, सबके साथ एक लिमिटेशन है, इसीलिए बाद में हम आइडियल गैस इक्वेशन लेके आते हैं, ठीक है ना। सबके साथ एक लिमिटेशन है, इसलिए हम बाद में आइडियल गैस इक्वेशन लेके आते हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि सर अगर आपको बोला जाए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर the volume of fixed amount of the volume of fixed amount of gas is directly proportional to temperature in एब्सोल्यूट स्केल या केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल या फिर एब्सोल्यूट स्केल। सर अगर किसी गैस के बारे में, अब फिर से देख लो अपने पास, यहां पे दो चीजें मैंने लिख दी हैं, एक तो प्रेशर कांस्टेंट है और दूसरा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है। फिक्स्ड अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, मास बोल दो, या नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मास बोल दो चाहे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। अब यहाँ पे बताना मुझे एक सिंपल चीज बताना, सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन याद रखना केल्विन में, डिग्री में मत, डिग्री सेल्सियस में मत पुट कर देना भाई साहब, सबसे खतरनाक लोग वही होते, आधा अधूरा नॉलेज सबसे ज्यादा डुबा देगा आपको। पता चला केल्विन स्केल हमने शुरुआत में पढ़ा था, एब्सोल्यूट स्केल होता है, कभी भी जीरो नहीं होता, जीरो केल्विन मतलब टेम्परेचर ही एग्जिस्ट नहीं करने की कोशिश करता है, अचीव ही नहीं कर पाते, इसलिए हम केल्विन स्केल को यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना अपने पास। मैंने क्या बोला, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर, किसमें, इन केल्विन स्केल। मतलब सर V इज इक्वल्स टू K इंटू टी, वेयर K इज अ कॉन्स्टेंट, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, K is a proportionality constant, where K is a proportionality constant, where K is a proportionality constant, V by T is constant। और ये सेम चीज अब देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सब चीजें आ गई, V बाई टी। अब यहाँ टेम्परेचर जो है हमेशा टेम्परेचर केल्विन स्केल में, V बाई टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब कोई चाहे कि सर किसी गैस के लिए बताइए, तो किसी गैस के लिए क्या हो जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर V1 T1 इज इक्वल्स टू V2 T2। अगर किसी गैस को मैं, अगर उसका प्रेशर चेंज रखता हूँ और वॉल्यूम और टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कराता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। पक्का। अब आते हैं यहाँ पे फिर से ग्राफ की बात करना, इस ग्राफ की बात करना शुरू करते हैं फिर से। सर V बाई टी इज अ कॉन्स्टेंट, या V इज इक्वल्स टू K इंटू टी, तो सर इसका ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब यहां पे मेरे पास ना टेम्परेचर, मैं हमेशा ये देखो केल्विन स्केल में लिख रहा हूं, इसके हिसाब से क्या होगा, अब देख लो सिंपल सा, टेम्परेचर जीरो करोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर याद रखना जीरो केल्विन नॉन अचीवेबल होता है, नॉट पॉसिबल होता है, कॉपी पे लिखने में कुछ नहीं जा रहा, जीरो केल्विन बोल रहा हूँ, जीरो डिग्री सेल्सियस नहीं, जीरो केल्विन बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अपना वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ जब भी बनाते हैं, ऐसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, लेकिन हम जब भी ग्राफ बनाते हैं हम ना, इसको स्टार्ट जीरो केल्विन से नहीं करते, ऐसे इसको ना एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन से प्लॉट करते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना, तो इसको ऐसे प्लॉट कर रहे होंगे, अगर मुझे बोला जाए तो मैं ऐसे प्लॉट करूंगा इसको। तो ये क्या होगा, V और T का ग्राफ होगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा अपने पास क्या, K, स्लोप क्या हो जाएगा, K, और V इज इक्वल्स टू K इंटू टी, ये अपने पास ग्राफ होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। बस याद रखना कि ये जीरो केल्विन है, ये जीरो केल्विन है, और जीरो केल्विन पे कभी भी वॉल्यूम टच नहीं होने की कोशिश करेगा। ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके पीछे लाते हैं, बट रियलिटी में उतना ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं जाता। यहाँ पे एक बदमाशी आती है, यहाँ पे कुछ लोग क्या करना शुरू करते हैं, यहाँ बोलते हैं सर टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में रख लेते, तो भैया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रखोगे ना, तो अपने पास अलग चीज़ें आएंगी। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा तो सर जीरो डिग्री सेल्सियस इज नॉट जीरो केल्विन, वो ऑब्वियस पूरा का पूरा हम एक्स्ट्रा अलग से प्लॉट करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको कैसे कैसे प्लॉट होता है। अब मुझे एक और बात बताओ, अगर मेरे से कल बोला गया कि सर लॉग वी ले लीजिए, तो लॉग वी लॉग के प्लस लॉग टी ले सकता हूँ, ठीक है, पक्का। सर किसने बोला सर अब इसका ग्राफ बनाइए, सर इसका ग्राफ बनाइए, बनाते रहिए,
बता सकते हैं ना आप तो। log v वर्सेस log t का ग्राफ बनाइए। सर इस इक्वेशन का ग्राफ क्या हो जाएगा? सर log k है, यहाँ पे क्या है, स्लोप कितना हो जाएगा 1, स्लोप कितना हो जाएगा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये क्या हो गया y एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया y एक्सिस, ये क्या हो गया मेरा x एक्सिस, और सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो गया 1 और log k, तो ये क्या जाएगा, ऐसा जाएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा +1। सर ये y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू log k। हो गया सर। देख लो क्वेश्चंस में जो कल किया है बस उसी में आज क्या करना है। कल हमने प्रेशर और वॉल्यूम का किया हुआ था, आज हमने क्या किया है कि भैया कुछ नहीं, किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में करना शुरू किया। बस टेम्परेचर के साथ एक ही दिक्कत है कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। फिर किसने बोला नहीं सर उसमें तो बहुत सारी चीज़ें करी थी आपने, सर v इज इक्वल्स टू k इंटू टी किया था, यही किया था सर, इसको डिफ्रेंशिएट भी किया था कुछ लोगों को। हाँ मैंने कुछ लोगों का देखा था डाउट, उसमें क्या है कि सर पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, आपने डिफ्रेंशिएट कैसे कर दिया? बेटा वो डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन का एक चेन रूल होता है। x इंटू वाई अगर कांस्टेंट है तो आप जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक बार x को कांस्टेंट रखते हो, y को डिफ्रेंशिएट करते हो, और एक बार y को कांस्टेंट रखते हो, x को डिफ्रेंशिएट करते हो। ये एक सिंपल सा रूल होता है जो फिजिक्स में आपको सिखाया गया होगा बेसिक मैथ्स के अंदर, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि सर v इज इक्वल्स टू के टी है। अब v इज इक्वल्स टू के टी है तो मैं इस केस में क्या करने वाला हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करूँ। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो रहा होगा सोचो। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास। अगर सिंपल सी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल्स टू k इंटू डी टी। सर dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू वॉट, k, और k की वैल्यू क्या थी, v बाई टी थी। सर तो dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सर कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, सर v बाई टी आ गया। बस हो गया। डिफ्रेंशिएट करना है, जब डिफ्रेंशिएट किसी का, इसको इसके रिस्पेक्ट में, अपने आप के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, टेम्परेचर को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। के क्या है, कांस्टेंट है, वो एक नंबर है जो किसके इक्वल होगा, v बाई टी के इक्वल होगा। पक्का डिफ्रेंशिएटेड लॉ हो गया। देखो वाल्स लॉ में जो किया वही सेम चीज चार्ल्स लॉ में कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएटेड हो गया मेरे पास, लॉग वाला इक्वेशन हो गई मेरे पास, ये वाली चीज़ें हो गई कि प्रेशर। फिर किसी को लगता है कि सर वॉल्यूम और डेंसिटी का आपने रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपने निकाला। सर वॉल्यूम को आपने क्या बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू टी। सर मास तो यहाँ भी कांस्टेंट है। कल हमने क्या किया है, याद करो, जो जो कांड हमने किए हैं ना बेटा, वो सब कुछ हम चाहें तो यहाँ फिर से पुट कर सकते हैं। कल हमने PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, उसमें हमने प्रेशर और डेंसिटी का भी रिलेशन निकाला था। सिमिलरली किसने बोला नहीं सर आज वॉल्यूम को क्या पुट कर दो आप, सर आज अपना वॉल्यूम को क्या पुट कर दो, m बाई डी कर दो, k इंटू टी कर दो। सर आज ना एक काम करो, सर यहाँ पे देखो अपने पास तो m बाई डी हो गया, सर यहाँ m बाई k कर दो और ये क्या हो जाएगा, d इंटू टी हो जाएगा। सर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मास अपना फिक्स्ड है, के कांस्टेंट है, डी और टी क्या हो गए। सर मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया गैस के लिए। कब डेंसिटी इंटू टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। हो गया। मतलब कि सर अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, सर d इंटू डेंसिटी इंटू टेम्परेचर किस में, कैल्विन स्केल में, डेंसिटी इंटू टेम्परेचर किस में, कैल्विन स्केल में, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट की इक्वल हो जाएगा। और दो लोगों का जब मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है तो सर आपको उस टाइम पे ही पता है, दो लोगों का अगर मल्टीप्लिकेशन देख लो अपने पास, वॉल्यूम को क्या लिख दिया हमने, m बाई डी लिख दिया, और ये किस साइड लेके चले गए अपने पास, ये k को इधर लेके आए, d इंटू टी कर दिया, हो गया। सर वॉल्यूम यही होगा अपने पास, तो ये अपने पास कर रहे। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ d1 t1 इज इक्वल्स टू d2 t2, या फिर मेरे से पता है कि दो लोगों का अगर मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। डेंसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या टेम्परेचर डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप चाहो तो चार्ल्स लॉ में भी निकाल सकते हो। याद करो कल हमने जो निकाला था बॉयल्स लॉ में, उसमें क्या था,
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आ गई थी। यहाँ पे डेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। अगर मैं वॉल्यूम को रिप्लेस करूंगा तो वहाँ पे डेंसिटी के साथ भी रिलेट कर सकता हूँ। तो ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें फिर से अपने पास। अब मैंने क्या बोला कि सर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ आ गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ आ गया, डेंसिटी और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन आ गया। ये सेम इक्वेशन आप चाहो तो वहाँ पे जहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट है वहाँ डेंसिटी का निकाल सकते हो, d1 T1 इक्वल्स टू d2 T2 कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पक्का यहाँ तक देख लो अपने पास। कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट जब हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मतलब थोड़ा सा ब्रेक इन द सेंस कि थोड़ा वीडियो पॉज करो, देख लो कि यार क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रही हैं चीज़ें, क्या क्या रिलेट कर सकता हूँ मैं, क्या क्या देख सकता हूँ मैं, उसको देख लो अपने पास कि मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। पक्का हो जाएगा सर। डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन आ गया। ओके अच्छा, अब किसने बोला कि सर ग्राफ और बताओ, और क्या क्या ग्राफ आ सकता है। सर यहाँ पे दिक्कत वो नहीं है कि ग्राफ के साथ, यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे जब भी देखोगे ना दिक्कत ये हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, मुझे ना किसने बोला कि सर ग्राफ अपने पास दिया हुआ है, तो हाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ केल्विन स्केल में। किसने बोला सर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो कैसे करोगे। हमने सर ये जो फॉर्मूला पढ़ा है V/T, ये क्या है सर, यहाँ टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। अब कोई बोले नहीं सर मैं तो 0 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ, देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं। चलो एक काम करते हैं, डिग्री सेल्सियस वाली कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो बेटा अब एक काम करते हैं, मैंने क्या बोला, केल्विन वाला स्केल तो हम लोग देखते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब डिग्री सेल्सियस में देखो क्या होगा। मान लो किसने बोला कि सर डिग्री सेल्सियस में आप प्रूफ करके दिखाओ। सर डिग्री सेल्सियस में ना आप ये नहीं पुट कर सकते कि सर वॉल्यूम बाई ये ऐसे कर रहे हैं कि सर वॉल्यूम मान लो V बाई यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ वॉल्यूम V1 और यहाँ V2 और यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब अगर गलती से भी आपने रख दिया ना, आप समझ जाओ मतलब पाप कर रहे हो, महापाप, जिसकी मतलब ना 1 साल बाद आपको पता चलेगा कितनी बड़ी गलती हो रही होगी। ये 0 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस डायरेक्टली नहीं पुट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, चुपचाप उठा के उसको केल्विन में कन्वर्ट करो और आंसर में डालो। अगर लगता है देखो यार कहने को मैं फॉर्मूला करा दूंगा, लेकिन यार मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वो सब करने की कोशिश करना। मेरे लिए सिंपल सा एक तरीका आसान है कि सर कोई भी टेम्परेचर दिया हो मुझे उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, V1/T1 V2/T2 करना है, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ किसी को लगता है कि किसी को लगता है कि नहीं सर मैं तो उससे करूँगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से करूँगा। एक काम करो, मैं एक काम कर लेता हूँ, ये लिख देता हूँ, लेट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या ले लेता हूँ, V0 ले लेता हूँ, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ V0 से। किसने बोला सर वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, सर वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, T डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस पे। अब 400 लगाना है ना, तो सर ये नहीं कि सर ये देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, भैया यहीं पे गलती हो गई, फिर अपने पास T डिग्री सेल्सियस। ये कभी नहीं करेंगे हम लोग अभी भी सर सिंपल लिखने का तरीका वो है, कोई दिक्कत नहीं। सर V0 है, सर इसका 0 डिग्री सेल्सियस को क्या लिखते हैं हम लोग, 273 केल्विन। सर दैट इज इक्वल्स टू VT वॉल्यूम ऑफ T टेम्परेचर, और T टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको सर कितना ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यही होगा पक्का। अब एक काम करो सर, अब क्या हो गया, अब इसको ना, अब किसने बोला नहीं सर मुझे तो VT का एक्सप्रेशन निकाल के दिखाइए। एक काम कर लीजिए, VT किसके इक्वल हो जाएगा, यही होगा, इसको इससे लाके मल्टीप्लाई कर दिया। सर देखो ध्यान से, तो ये क्या आ रहा है, V0T अपॉन 273 इन प्लस सर और क्या आ जाएगा, ये इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मैंने एक रिलेशन लिख देता हूँ, ये एक रिलेशन लिख देता हूँ। सर व्हाट इज़ VT वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ V0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, T इज़ टेम्परेचर V0। इससे मुझे क्या फ़ायदा हो गया, इससे मुझे एक चीज़ फ़ायदा हो गई कि सर यहाँ पे कोई ये मत बोल देना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पुट कर दूंगा तो सर वॉल्यूम 0 हो जाएगा। नहीं, 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 होता है,
लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 0 पुट करके देखो, यहाँ पे टी, छोटा टी आपने पास डिग्री सेल्सियस वाला है, तो सर जैसे ही 0 पुट करोगे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, लेकिन वीटी अभी भी क्या रहेगा V0 के इक्वल रहेगा। सर याद रखो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 नहीं होता, 0 केल्विन पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0। इसको मैं सही से लिखूंगा ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, VT इज नथिंग V0 प्लस V0 टाइम्स V0 अपॉन 273 इंटू टेम्परेचर। पक्का यही होगा। अच्छा किसने बोला सर ग्राफ बना दीजिए, अब बनाइए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, अब बनाइए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। एक मिनट, अब बनाइए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर किसमें डिग्री सेल्सियस में, तो ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। सर ये कौन सा डिग्री होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ -273 डिग्री सेल्सियस, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 0 केल्विन डिफाइन कर देता हूँ। मान लो ये नंबर स्केल पे ऐसा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, खुद से सोच के बताओ सर वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ग्राफ बनाने जा रहे हो, सर वॉल्यूम कहाँ है वाई एक्सिस पे है, टेम्परेचर कहाँ है एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या होगा, ये क्या होने वाला है और ये क्या होगा अपने पास, तो सर ये क्या हो जाएगा, इसका देखोगे तो सर इसका ग्राफ जो आएगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाली चीज़ जो होगी वो क्या होगी V0 वाई इंटरसेप्ट, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप कितना आ जाएगा सर, दैट विल बी V0 अपॉन 273। ठीक है, स्लोप कितना आ जाएगा V0 अपॉन 273। अगर VT का ग्राफ बना रहा हूँ तो, और इसको पीछे की तरफ लेके आऊँगा तो सर वो कहाँ आएगा अपने पास 0 आ जाएगा। पक्का सर, तो देख लो अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 0 ऐसे पहुंचेगा नहीं उतनी दूर तक तो, लेकिन हाँ एक नॉर्मल ग्राफ बनाना चाहिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है तो सर ओरिजिन से पास नहीं होगा। वॉल्यूम याद रखो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस स्केल में, केल्विन स्केल में, 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में वैलिड नहीं है। डिग्री स्केल में अपने पास जाओगे तो सर वॉल्यूम जो होगा ऊपर से निकलेगा, 0 से ओरिजिन से पास नहीं होगा। कितने इंटरसेप्ट पे जाएगा, V0 इंटरसेप्ट पे जाएगा। सर स्लोप क्या होगा V0 बाई 273। पक्का, तो सर देख लो, अगर देखो मुझे तो ऐसे कोई इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ कहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ऐसे दिया हुआ एक्सप्रेशन सामने बेहोश होके आ गए कि सर ये एक्सप्रेशन तो आपने बताया ही नहीं था मुझे। भाई कुछ नहीं है, सामने वाला बस बेवकूफ़ बना रहा है अलग अलग तरीके से। एक बात बताओ, मैंने क्या नई चीज़ बताई, वही सेम चीज़ तो है। 0 डिग्री सेल्सियस को क्या पुट कर दिया 273, यहाँ T प्लस 273, इसको इससे क्रॉस कर दिया, आंसर क्या आ गया, ये आ गया। कुछ जगह जाओगे तो पता है ये भी लिख देगा वो। मैं किसी के कोई बच्चा एक ऑफलाइन में है, बोला सर ये ना एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था वेयर अल्फा इज वॉल्यूम एक्सपेंसिटी। अबे अल्फा कुछ नहीं, वॉल्यूम के ये बोल रहा है कि अल्फा इज नथिंग वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273। तो सर मर्जी है यार, क्या क्या लिखना चाहते हो, जैसे लिखना चाहते हो लिख लो, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं आएगा इतनी गारंटी है। रीज़न कि सर वो तुमसे हाँ ग्राफ पूछ सकता है कि सर ये ग्राफ सही है या गलत है, क्योंकि ग्राफ देखो डिग्री सेल्सियस में है तो ग्राफ ऊपर की तरफ से जा रहा है। अगर वही केल्विन स्केल में था ग्राफ, केल्विन स्केल का ग्राफ देखो, केल्विन स्केल का ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन वही डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में तो वो सर ओरिजिन से पास नहीं होगा, उसका ग्राफ क्या होगा अलग होगा। पक्का यहाँ तक क्लियर है। अच्छा किसने बोला कि सर एक काम करते हैं, सर ग्राफ जब बात चल ही रही है तो आपने क्या बताया कि सर वॉल्यूम बाई टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। किसने बोला सर अगर मैं चेंज करूंगा तो, थोड़ा याद करो कल के इक्वेशन को। अगर मान लो V बाई टी का ग्राफ दे दिया गया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, किसने बोला सर वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम चेंज कर देते हैं इसी कंडीशन में। अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तो टेम्परेचर खुद को क्या करेगा, अगर वॉल्यूम को 2 टाइम्स करोगे टेम्परेचर खुद भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि उसको हमेशा क्या कांस्टेंट रखना है, ये कांस्टेंट रखना है। अगर तुमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा है, जैसे कल क्या था, प्रेशर को बढ़ा रहे थे, वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, प्रेशर कम हो रहा था। यहाँ पे अब क्या होगा कि सर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी खुद को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। मतलब अभी भी वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा सर, कांस्टेंट लाइन आएगी। वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का ग्राफ क्या आएगा, कांस्टेंट लाइन आएगी। किसने बोला नहीं सर मैं ऐसा कर दूँ तो कि सर वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का ग्राफ टेम्परेचर के साथ कर दूँ तो भी बेटा कांस्टेंट लाइन आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टेम्परेचर का ग्राफ वॉल्यूम के साथ और टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट नहीं करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये सारे ग्राफ जो होते हैं किस पे ड्रॉ किए गए हैं,
ग्राफ जो है ये सारे के सारे कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ किए गए हैं। तो इन सारे ग्राफ्स को हम लोग एक साथ बोलना चाहें तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको हम लोग बोल देते हैं दे आर नोन एज आइसोबार्स। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोबार्स। जैसे कल हमने बोला था कांस्टेंट टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ क्या हो जाएगा, आइसोबार्स हो जाएंगे। कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ क्या हो जाएगा, आइसोबार्स। पक्का सर ये देख लो अपने पास V/T का वॉल्यूम का ग्राफ, V/T टेम्परेचर। कल यही सेम चीज़ PV में किया था, वहाँ भी प्रेशर को चेंज करके देखा था, वॉल्यूम को चेंज करके देखा था। लाइन हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। पक्का। अच्छा टेम्परेचर का ग्राफ आ गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ आ गया, लॉग का ग्राफ आ गया, आपके पास सारे ग्राफ्स हो गए। अब आता है कि सर चार्ल्स लॉ के क्वेश्चंस पे फिर से आते हैं। अच्छा चार्ल्स लॉ में एक चीज़ और, एक दो चीज़ें और आती है। चार्ल्स लॉ में अगर मैं बात करूँ ना तो यार कोई कोई ऐसे ही बोल देता है कि सर y माइनस 273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन इज नॉट पॉसिबल टेम्परेचर। तुम खुद समझदार हो, मैं अब इसका ये क्यों नहीं हो सकता या इससे नीचे टेम्परेचर क्यों नहीं हो सकता, कि सर ऐसा क्यों नहीं होता सर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस टाइम पे एब्सोल्यूट जीरो होगा, और एब्सोल्यूट जीरो मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, जीरो। यार तुम सोचो ना, या उससे नीचे चलेगा। कोई बोले सर -3 केल्विन टेम्परेचर, -3 केल्विन मतलब किसी का वॉल्यूम निगेटिव कैसे आ सकता है, इसीलिए हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते, उस जगह को हम लोग नहीं देख सकते जहाँ पे माइनस में वॉल्यूम है। मतलब वॉल्यूम जीरो है, समझ में आता है, कुछ नहीं है तो ठीक है वॉल्यूम जीरो है, लेकिन माइनस में वॉल्यूम का क्या लॉजिक बनता है। इसीलिए सर अगर सबसे कोई लोएस्ट टेम्परेचर पूछे केल्विन स्केल में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन। ऐसे वहाँ भी नहीं पहुँचा जा सकता बट दैट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन। तो याद रखना अपने पास, अगर तुमसे कोई पूछे कि सर क्यों नहीं है तो बस याद रखना एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर 0 केल्विन। और ये क्या था ना, ये 0 केल्विन है भाई। ओके मतलब कुछ लोग मैंने देखा है ऑफलाइन में लिख दिया था ओके, एक बच्चे ने बोल रहा है घर जाके पूछ रहा है सर कि सर ये ओके कौन सा टेम्परेचर है। भाई ओके टेम्परेचर नहीं होता, 0 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है ना। वो 0 के साथ लिखा हुआ है, पता चला घर पे जाके पढ़ रहे, कह रहे सर ये कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है ना। तुम तो चलो घर पे ही हो, लेकिन हाँ मैं इसलिए लगा भी दे रहा हूँ भाई, पता चला, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे जब वॉल्यूम होगा ही नहीं, कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उससे भैया नीचे जाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। पक्का। उसके बाद चार्ल्स लॉ और क्या बात करता है, चार्ल्स लॉ बोलता है कि सर वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो सर इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, अभी सर मैं फिर से एक बार, जैसे मैंने बॉयल्स लॉ रिवाइज करा वैसे एक बार फिर से दोबारा कराता हूँ। फास्ट देखो चार्ल्स लॉ को देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इज इक्वल्स टू KT, या फिर इसी को पढ़ा V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से एक दो चीज़ें निकाली, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। सर ये ध्यान है बस, यहाँ पे ये सारी जगहों पे एक ही चीज़ मैंने बार बार चिल्ला के बोली, मतलब चिल्ला तो रहा ही नहीं हूँ, बट हाँ टेम्परेचर क्या होगा केल्विन स्केल में। बस यहाँ पे सारी जगह पे एक ही चीज़ अपने पास मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, टेम्परेचर क्या होगा केल्विन स्केल में, ठीक है ना। बहुत चिल्लाना बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, बट हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। सिलेबस चलता रहना चाहिए, अपना काम चलता रहना चाहिए, ठीक है ना। बाद में अल्टीमेट लेवल देखो, मेरा बीमार होना तुम्हारा बीमार होना मैटर नहीं करेगा। लास्ट के 1 साल बाद जब आपसे कोई पूछेगा ना, ठीक है ना, तो भैया उस टाइम पे आपको मतलब बताना पड़ेगा कि यार क्या क्या है। एक बहुत सिंपल सी लाइन है, मैं बस याद दिलाता हूँ, मुझे याद आ गई तो भी बताता हूँ कि कामयाबी बताती है, कामयाबी बताती है कि आप कौन हो, कामयाबी बताती है कि आप कौन हो, नाकामयाबी बताती है कि कौन आपके हैं, ठीक है ना। कामयाबी बताती है कि आप कौन हो, नाकामयाबी बताती है कौन आपके हैं। जैसे अभी हमारे साथ है, अभी हम लोग बहुत सारे लोग ना, बहुत सारी मतलब कभी कभी कुछ मैसेज में देखता हूँ कि यार बहुत सारी मतलब मेरी छोटी बहनों का कुछ लोगों की शादियाँ हो रखी हैं शायद, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग मतलब अपने घर में बहुत मतलब ठीक है गांव में रह रहे, जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सर सिर्फ एक ही मकसद है कि मतलब इस बार हारे हैं, अगली बार तो जीत के जाना है। मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज देख रहा होता हूँ या फेसबुक पे कहीं कहीं से आ रहे होते हैं, मैं देख के मुझे खुद को मोटिवेशन लग रहा होता है। आज सोचो ना, मैं मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मतलब ठीक है 2 दिन 4 दिन के बाद आऊँ क्लास लेने, बट मेरा मोटो है ही नहीं, मुझे है कि नहीं यार करना तो है,
ठीक है ना। अगर ये शहर या ये एग्ज़ाम मेरा मतलब मांग रहा है, डिमांड कर रहा है कि डेडिकेशन के साथ काम करना है तो करना है, इसी को बोलते हैं। आपके अंदर आप बहुत सारे लोग होंगे, मैं कुछ कमेंट्स में देख रहा था कि उसमें भी लिखा था किसी बच्चे ने कि सर मेरी भी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं ऐसे वो कर रहा हूँ। अच्छी बात है बेटा, अगर मतलब ऐसे ही डेडिकेशन के साथ लगे रहो। ये ना बस एनर्जी मेंटेन रखो, तुम ये सोचो कि यार चीज़ें कैसे अच्छे से कर सकता हो। तुम सोचो ना, अभी सारा का सारा मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री ना जो लोगों को बहुत ज़्यादा खतरनाक सी लगती है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप सिंपल चीज़ें फॉलो करोगे ना, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करोगे, बस बेसिक चीज़ें याद रहे, आप ना फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन विद इन सेकेंड टिक कर करके आओगे। कैलकुलेशन अगर फिजिकल केमिस्ट्री के 17-18 क्वेश्चन आ रहे, कैलकुलेशन 1 से 2 क्वेश्चन में करनी होती है, बाकी सब जगह आप विद इन सेकेंड ऑप्शन देख देख के एलिमिनेट कर दोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो चीज़ ना उस लेवल तक लेके जाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है किस दिन मतलब पढ़ने का मन ना हो, या किस दिन लगता हो यार, क्योंकि हो सकता है किसी को कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ चल रहे होते हैं ना हम लोग कि भाई मान लो सब्जेक्ट का एक मोमेंटम बना। अब जैसे बॉयल्स लॉ मान लो किसी ने नहीं किया, अब वो चार्ल्स लॉ में आ गया, अब वो सोच रहा है यार ये क्या चल रहा है बॉयल्स लॉ में, जबकि हमने एक एक चीज़ हमने लास्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन किया, लॉग के ग्राफ किए, बॉयल्स लॉ का ही अपोजिट कर रहे हैं यहाँ पे, बस यहाँ टेम्परेचर का रोल है और कुछ भी नहीं है। तो सर एक ना मोमेंटम बनता है, आप प्रोजेक्टाइल मोशन तरह आप सारे साथ साथ में टीचर के साथ साथ बच्चा भी ऊपर जा रहा होता है। अब वहाँ पे आप कितने देर तक रिटेन कर पाते हो खुद को। पता चला कुछ लोग गए पीछे सीधा ड्रॉप हो गए कि यार नहीं 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 समझ में आ रहा, फिर वो पता चला कि 2-4 जगह इधर उधर भटक रहे। भाई नहीं करना है, आराम से करते जाओ, पढ़ाई चुपचाप करते जाओ। चार्ल्स लॉ में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको साथ साथ रिलेट करो। क्वेश्चंस तुम ही करके जाओगे, तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम हॉल में तुम्हें भी करवाऊंगा भी, ठीक है, सारे सारे करोगे तुम ही लोग। अभी खजाना थोड़ा कम है लेकिन खजाने से क्वेश्चंस आएंगे और आपको क्वेश्चंस करने ही करने, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। और मतलब मुझे पूरा भरोसा है तुम करोगे। बहुत सारे लोग मुझे मतलब दिखते भी है, कमेंट सेक्शन में देखता भी हूँ, मतलब ऐसा होता है कि हाँ भाई जैसे ही लेक्चर जाता है उसके 10 मिनट 50-20 मिनट में एक जो आंसर आते हैं आते रहते, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर को हमने लाइव में कन्वर्ट कर रखा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरह से, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ और तुम मेरी बात मानते हो, ये मेरे लिए लगता है कि हाँ यार ये बच्चे मतलब ठीक है। मैं कुछ लोगों को नोटिस कर रहा होता हूँ कि यार ये सब सही कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, रेगुलरली लगातार लगे पड़े। तुम्हें ये लगता है अरे कौन ही देख रहा है, मतलब ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, कौन कौन कितना कितना रिप्लाई कर रहा है, कौन कैसे कैसे देख रहा है, ठीक है। कुछ मतलब ठीक है, किसी को लगता है कि नहीं सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, वो भी बोल रहा होता है, बट एक लिमिट है कुछ लोगों के साथ। अच्छा अब इसी बात पर मुझे याद आ गई, तो मैं एक बात और कर लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है किसी क्लास में, हो सकता है जैसे मतलब मेरे साथ भी हो सकता है, या मैं भी अपनी क्लास में जब पढ़ता था तो भी होता था, कभी कभी यहाँ पर आपका मन नहीं करता। लाइक देखो यार ये मूवीज़ की तरह नहीं है ना, ये मूवी नहीं है कि आप 2 घंटा आप मतलब मैं शाहरुख खान तो हूँ नहीं यहाँ पे, कोई मतलब कोई घूम रहा नहीं है कि आप मेरे 2 घंटे लेक्चर झेल पाओगे, 2 घंटे आप सह पाओगे। 2 घंटे मेरे साथ बैठ पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेशन चाहिए कि सर के साथ बैठना है, बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। 2 घंटे आपको बैठने के लिए ना बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वो डिटर्मिनेशन कम हो जाता है, तो क्या लगता है कि यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग टाइप लग रहा है, ये चीज़ लग रही है। लेकिन 10 दिन बाद ना जब उससे क्वेश्चंस आएंगे, जब वो चीज़ें छूटनी शुरू होती है, जब आप ही का दोस्त उसी बैच में बैठ के टॉप कर रहा होता है, तो आपको डाउट आना शुरू हो जाता है। फिर आप बैकलॉग में कन्वर्ट कर चुके होते हो, फिर लगता है कि अरे तो छोड़ दिया था मैंने, मैं कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा। पता चला डाउट में बैकलॉग हो गया, पता चला बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया। फिर आदमी क्या करना शुरू करता है कि यार एक काम करता हूँ, क्रैश कोर्स वाला वीडियो देख लेता हूँ, या फिर रिवीजन टेस्ट वो देख लेता हूँ। भाई नहीं करना, अभी टाइम है, अभी स्टार्ट किया, अभी कभी करो। ये सब मत सोचो कि 1 शॉट रिवीजन देखूंगा, भाई ये सोचने लगे ना तो वो कुछ काम का नहीं होगा। बेटर है चुपचाप ये देखना है वो, लेकिन उसका टाइम अलग होता है। अभी टाइम है कि इसको फेस करो, इसको लिखो, साथ साथ में बैठ के लिखो कि हाँ सर मैं भी लिखता हूँ, साथ में कॉपी पे लिख के देखता हूँ मेरे से याद आ रहा है या नहीं। ट्राई तो कर। बस यहाँ पे किसने बोला कि सर एक काम करो, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो सर ये क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या करने वाला हूँ सर, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या करने वाला हूँ, तो सर ये करने वाला हूँ कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 इंटू टेम्परेचर, इसको क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर किसने बोला सर एक और चीज़ आपने डिराइव करी थी सर, यहाँ पे log v इज इक्वल्स टू log k प्लस log t था,
फिर मैंने देखा कि सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया, dv बाई dt कर दिया एंड दैट इज इक्वल्स टू k आ गया या फिर v बाई t आ गया। सर ये आ गया। उसके बाद मुझे क्या बोला गया कि एक काम करते हैं सर, यहाँ पे ना अगर आप डेंसिटी के साथ करोगे तो dt इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, और डेंसिटी टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई, d बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर मैं बोल सकता हूँ d1 t1 इज इक्वल्स टू d2 t2। ये फॉर्मूलाज मैंने चार्ल्स लॉ में निकाल दिए। पक्का। उसके ग्राफ में बात करूँ तो ग्राफ में मैंने बताया कि सर वॉल्यूम है टेम्परेचर के साथ, अगर केल्विन में है तो सर वॉल्यूम ना 0 केल्विन होता नहीं है, ग्राफ ओरिजिन स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन वो होता नहीं पॉसिबल, इसलिए डॉटेड लाइन से एक्स्ट्रा प्लॉट करके पीछे की तरफ लेके आते हैं। अगर केल्विन में नहीं हो, डिग्री सेल्सियस में हो, तो सर ग्राफ जो होगा ये पीछे से स्टार्ट होगा और यहाँ पे अपने पास ऐसा होगा। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो ग्राफ ऐसा होगा। फिर किसने बोला कि सर वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का ग्राफ, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करूँ चाहे वॉल्यूम चेंज करूँ, दोनों ही केस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फिर किसने बोला सर लॉग v वर्सेज लॉग t का ग्राफ, बेटा बना के देख लो, लॉग v वर्सेज लॉग t का ग्राफ बना के देख लो। फिर ये सारी चीज़ें देख लो, यही सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस सोचो। अब ये देखो, सब कुछ देख लो, अपने पास रिवाइज हो गया। अब एक काम करो, अब क्वेश्चंस करना शुरू करो, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करना शुरू करो। न्यूमेरिकल्स का ना डर हटाओ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर डबल करोगे, वॉल्यूम क्या होगा, डबल, लेकिन टेम्परेचर किसमें, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। पक्का बेटा बोल लिया कर वही से, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं। पक्का हो जाएगा। चलो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन खजाने से निकाल के देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो अपने पास, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होगा, dp बाई dv क्या होगा, dv बाई dt क्या होता है, k होता है, माइनस k होता है, माइनस के बाई टी होता है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, बताओ कौन सा होगा। चार्ल्स लॉ फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आंसर, सर किसके इक्वल हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर देखे तो क्या हो जाएगा कि सर डी वी बाई डी टी किसके इक्वल होता था, के इक्वल या वी बाई टी के इक्वल। पक्का सीधा सीधा अपने पास, क्योंकि सर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के इंटू टी था, डिफ्रेंशिएट करोगे डी वी इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी आता था, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू इज नथिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के आ जाएगा। पक्का देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपने पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। जानबूझ के मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आप ना बस ये चीज समझ जाओ, एक चीज समझ जाओ बेटा, डिग्री सेल्सियस में आंसर लेके आना है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ, आप क्वेश्चन को पॉज करके एक बार पढ़ के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर आपने गलती करी तो उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक काम करो, आप पहले करके देखो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ और बताता हूँ कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे गलतियाँ कर सकते हो। आप क्वेश्चन देखो और उसके हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश करो। आप सब लोग, जो लोग वीडियो पॉज करे करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं अपने पास देख लो। प्रेशर सेम है, टेम्परेचर कितना दिया है, T1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 प्लस 273, 303 केल्विन। ठीक है, V2 के V1 कितना दिया हुआ है, 3.75 लीटर्स। सर V2 कितना है, 3 लीटर्स। शुड बी द गैस इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वॉल्यूम टू 3 लीटर्स। ठीक है, T2 निकालना है। तो अब ये फॉर्मूला होगा, देख ले भाई, V2 कितना हो गया, V2 अपने पास देख लो, V2 कितना है 3, T2, T1 कितना है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखना ध्यान से, मैं एक गलती बताता हूँ। 31 डिवाइड बाई वॉल्यूम V1 कितना है अपने पास, 3.75। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करने वाले हैं, इसको 100 कर देते हैं। अगर 30 पुट कर दिया तो यहाँ पे देख लो, अब इसको कैंसिल आउट करना शुरू करोगे, ये अपने पास 25 से कितना हो गया, 4 टाइम्स, और ये 25 से करेंगे तो 1 और 15 टाइम्स, ये फिर 15 से कितना हो गया, 2 टाइम्स। सर 4 2 8, 24 डिग्री सेल्सियस, ये एक ऑप्शन भी आ जाएगा। 4 2 8, 8 3 25। अब ये 24 आंसर आ गया है बेटा, ये सही है गलत है, ये गलत होने वाला है। रीज़न के साथ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पुट किया, वहीं पे आपसे गलती हो गई, आप उसको कभी लोगे ही नहीं। 24 ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप बच गए। लेकिन हाँ, अब चलो फिर से देख लो, सर V2 कितना है, 3, इसका सर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है
T1 कितना है, दैट इज 303 केल्विन डिवाइडेड बाय सर वॉल्यूम कितना है 3.75। सर अब सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कितना करना है। सर इसको फिर से 100 कर लेते, ये देख लो फिर से, ये 4 टाइम्स, ये कितना हो गया 25 से कितना हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा। 15 से ये करने जाऊंगा या 3 से इसको कर लूँ तो 5 टाइम्स हो गया, और 5 से इसको करने जाऊंगा 60 के आसपास, 60 के आसपास कितना हो गया, अगर मैं इसको निकालने जाऊं तो 1212 हो गया, डिवाइड बाई 5 हो गया, 1212 डिवाइड बाई 5 केल्विन में आंसर आएगा कितना हो गया, 5 से 2 टाइम्स, 5 टू ज़ा, फिर कितना हो जाएगा 5 टू ज़ा, और ये कितना हो गया अपने पास 2 आ गया, 5 4 20, और ये कितना हो गया 242.4 केल्विन, 242.4 केल्विन। सर अब देख लो 242.4 केल्विन है, 242.4 केल्विन अपने पास क्या हो जाएगा, कितना डिग्री सेल्सियस होगा। सर अगर देखो ना ध्यान से तो अभी भी आंसर किस में निकालना है सर, केल्विन में नहीं देना है आंसर, किस में देना है डिग्री सेल्सियस में। मैं एक भी कैलकुलेशन उसके आगे की नहीं करने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि सर वो क्या है 273 से कम है। अगर टेम्परेचर T2 किसने पूछ दिया तो एक काम करो, केल्विन में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कितना माइनस कर दोगे 273 माइनस करके देखो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा। सर एक ही ऑप्शन 242 है ना, हाँ तो 242 कितना आ रहा होगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, मेरा कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 303 इंटू 4 तो 5 हुआ, और 5 15 हो गया, 5 3 ज़ा 3 5 ज़ा 5 और 1 2 4, तो उसी के आसपास मुझे मतलब कैलकुलेशन इसलिए नहीं करनी है कि भैया सीधा सीधा मुझे आंसर दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, निगेटिव में होगा, और निगेटिव टेम्परेचर एक ही ऑप्शन दिया है, मैं कैलकुलेशन करूंगा ही क्यों, मैं अभी इसको सीधा सीधा इसका आंसर निकाल सकता हूँ कि भाई इस पे निकाल दो, मुझे कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक दो चीज़ें अवॉइड करनी है, गलती अवॉइड करनी है, क्या कि सर ये गलती से भी 30 डिग्री सेल्सियस अपने को नहीं लेना है, 30 डिग्री सेल्सियस अपने को नहीं लेना है। इसका आंसर ना थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है शायद, ठीक है ना, 242 आएगा तो वो कितना आ रहा है 273, और 242 करोगे तो आ जाएगा 273 242, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 31 के आसपास, तो थोड़ा सा 30 के आसपास आंसर आ रहा है। लेकिन हाँ माइनस में एक ही ऑप्शन दिया है तो मैं उसी को ऑप्शन टिक कर लेता हूँ, या तो हमारा कहीं बीच में कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है शायद, तो इसलिए अपने को दिक्कत आ रही है। 3.75 लीटर से व्हाट द गैस इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 3 लीटर, तो इसको कम करना है, वॉल्यूम कम हुआ टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, पक्का हो जाएगा। तो सर इस तरह क्वेश्चंस करते रहो। अब यहाँ पे मान लो इस तरह क्वेश्चन और दे दिया जाए, चलो जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया गया, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, कैलकुलेट द टेम्परेचर, calculate the temperature of a gas which has volume double the gas at 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ गैस विच हैज वॉल्यूम डबल द गैस एट या डबल द सेम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम जितना भी हो उसका नहीं आइडिया, लेकिन बोल रहा है कि सर आपको एक काम करिए, बताइए उस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे ऐसा हो सकता है जहां वॉल्यूम उसका 27 डिग्री सेल्सियस पे जितना है उसका क्या हो जाए, डबल हो जाए। 27 डिग्री सेल्सियस पे जितना भी उसका वॉल्यूम है उसका क्या हो जाए, वो डबल हो जाए। तो कैसे करोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर रहे होंगे कि सर एक काम करते हैं, मान लो V1 कितना हो गया, V ले लेते हैं, ठीक है सर, V2 कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर T1 कितना है सर, 27 डिग्री सेल्सियस को सही से करें तो केल्विन में लिखेंगे तो 300 केल्विन हो जाता है। सर यहाँ T2 पूछा जा रहा है, तो सर एक सिंपल सी बात है, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ ना तो वॉल्यूम डबल हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन हाँ चलो भाई न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल कर लो, V1/V2 T1/T2 ऐसे कर लो। सर ये सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर कितना है 300, सर यहाँ पे क्या है 2V है, टेम्परेचर कितना है निकालना है, तो सर V से V गया, T2 की वैल्यू कितनी आ गई 600 केल्विन, 600 केल्विन आई। सर याद रखना
गलती से भी ना 27 को डबल मत कर देना। मैंने बोला टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं, टेम्परेचर केल्विन में क्या हो जाएगा, डबल। 300 का डबल कितना हो गया, 600 हो गया। लेकिन सर अभी भी टेम्परेचर अगर निकालने जाओगे, अगर T2 की वैल्यू, तो वो कितना होगा, 600 माइनस 273, सर अभी भी कितना होगा, 327 डिग्री सेल्सियस। सर ये याद रखना, कभी भी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, लोगों को क्या होता है कि अरे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, वॉल्यूम डबल हुआ मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका डबल, ऑप्शन दिया होगा 27 का डबल 54, गलती से ही मत मार कर देना। डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में। भाई साहब देख लो अपने पास डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में कितना ज़्यादा डिफरेंस है और किस तरह के डिफरेंसेस आ रहे होंगे, पक्का हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में एक बार और देखो। मुझे एक बात बताओ, ग्राफ वाले क्वेश्चंस याद है, हमने कल ऐसे भी क्वेश्चंस किए थे। एक सिंपल सी चीज बताना, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, यहाँ P1 P2 दिया है, यहाँ P1 दिया है, कल भी हमने ऐसा कुछ किया हुआ था, ठीक है। यहाँ P2 दिया है, यहाँ P1 दिया है, दो अलग अलग प्रेशर पे ग्राफ दिए हुए। मुझसे किसने बोला सर बताओ, अब बताओ प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस कल भी हमने अटेम्प्ट करना शुरू किया था। कैसे अटेम्प्ट किया था भाई, कल हमने कैसे अटेम्प्ट किया था, सर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, केल्विन स्केल में है इधर, सर ये क्या कैसे करेंगे। तो इस केस के लिए हमने यूज़ किया था किसका, आइडियल गैस का। मैंने आप सबको एक शॉर्टकट बताया था कि भाई कुछ नहीं करना, आप जिंदगी में एक सिंपल सा ट्रिक समझ जाओ, ग्राफ में कभी कंपैरिजन करने का बोला जाए, आप ना सिंपल एक वर्टिकल लाइन खींच दिया करो। इसका मतलब क्या, कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1, क्योंकि P1 के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम V1, V2 P2 के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम V2। अब खुद से चलो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मतलब जिसका वॉल्यूम हाई है उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिसका वॉल्यूम हाई है उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो सर P2 विल बी लेस देन P1, बात खत्म। सर मैंने क्या किया, ये लाइन खींची, इससे मैंने क्या बनाया, टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाया, इससे मैंने क्या बनाया, टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाया, और टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंट हुआ सर वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल सा कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन दे सर हमेशा ये सिंपल लॉजिक लगा के आंसर किया करो कि सर वो चाहे बॉयल्स लॉ में पूछे चाहे चार्ल्स लॉ में पूछे, हमेशा एक लॉजिक लगा लो ग्राफ में कि भैया कुछ भी दिया जाए, वॉल्यूम और टेम्परेचर का कुछ भी दिया जाए, जैसे मैं ऐसे बना दूँ अब तो आपको रटने की जरूरत नहीं कि सर इस केस में नीचे वाला ज़्यादा होता है ऊपर वाला कम होता है। कल भी मैंने बोला था बॉयल्स लॉ में भी नहीं रटना और आज भी नहीं रटना, चुपचाप अपना लॉजिक खुद लगाओ, खुद लगाओ आंसर बताओ, खुद लगाओ आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर आपसे पहले मैंने कर दिया था, सही आंसर निकालो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। अब ऐसा नहीं उसको देख के छाप रहे हैं, सिंपल सा आप देख लो, अपना लॉजिक लगाओ कि भाई साहब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लूँगा। अब इसका वॉल्यूम देखोगे, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, ज़्यादा, तो इसका मतलब इसका प्रेशर क्या हो गया, कम। तो सर सबसे कम प्रेशर किसका होगा, P1 का, फिर किसका होगा P2 का, फिर किसका होगा P3 का, बात खत्म हो गया। आप ना सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ वो अपना प्रेशर कम कर लेगा, हो गया। तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको ऐड करनी है, जैसे जैसे सीखते जाओगे, बॉयल्स लॉ में सीखा उसी को चार्ल्स लॉ में फिर से अप्लाई किया, अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखते जाओ कि ग्राफ के क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ से आपको मज़ा आना शुरू हो कि हाँ भाई ये चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ, पक्का हो जाएगा। अरे कर लोगे, चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करके देखो। ये वाला क्वेश्चन ना अपने पास बताओ कौन से क्वेश्चन अपने पास, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर चार्ल्स लॉ, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है। एक फोर्थ ऑप्शन में ध्यान से देख लेना, लॉग V वर्सेस T का ग्राफ है, V इज इक्वल्स टू K इंटू T है, लॉग V लेते हैं तो लॉग K प्लस लॉग T होता है। मैंने जैसे ही बोला फोर्थ ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों ने फोर्थ ऑप्शन भी सोच लिया होगा कि यही होगा आंसर।
भाई फर्स्ट और सेकंड में तो आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड में आपको ही पता चल गया है कि सर यहाँ पे क्या होता है, लाइनें खींचेंगे सबसे ज़्यादा नीचे वाला, जिन लोगों को याद हो गया वो रट लेते हैं, कुछ लोग कि नीचे वाला का सब प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से लाइन खींच के देख लो, आपको आना चाहिए आपका आंसर। दूसरा सर लॉग वाला केस में आप देख लो, सर यहाँ स्लोप नेगेटिव है ही नहीं, तो ये आंसर भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। पक्का। तो चार्ल्स लॉ के क्वेश्चंस देख लो भाई साहब, चार्ल्स लॉ के क्वेश्चंस देख लो। चार्ल्स लॉ के क्वेश्चंस जब भी मिलेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। श्योर हो, पक्का। चलो एक काम करो, अगला क्वेश्चन करो चार्ल्स लॉ का। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, करके देखो इसको। थोड़ा जल्दी करके देखो इसको, वीडियो को पॉज करके देखो, अच्छे से अटेम्प्ट करके देखो ये सब क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करके देखिए। 0 डिग्री सेल्सियस है, सेम प्रेशर है, टेम्परेचर को 273 पे लेके चले गए, टेम्परेचर को 273 पे लेके चले गए। जल्दी, टेम्परेचर को 273 पे लेके जाएंगे, क्या होगा। V1 दिया है, T1 दिया है, मुझे पता है सब लोगों का आंसर आ गया होगा शायद अभी तक। ठीक है, V2 कितना निकालना है, T2 कितना है, 273 प्लस 273 मतलब 5, ये 6 हो गया, और कितना हो गया ये 546, ये हो गया। तो बस कुछ नहीं, फिर से वही V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। और सर यहाँ पे आपने क्या किया, 0.2 V1/T1, 0.2 डिवाइड बाई 273, यहाँ पे V2 अपॉन 574 और 546, तो ये 2 टाइम्स हो गया। V2 की वैल्यू 0.4 लीटर्स आ गई। ऐसे में निकालने की ज़रूरत थी क्या, ऐसे भी हो सकता था, थोड़ा सोचना ध्यान से। अब टेम्परेचर डबल किया, टेम्परेचर डबल दिख रहा है, टेम्परेचर डबल हो गया तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डबल होगा, बात खत्म। आंसर सीधा आंसर निकाल दो, हो गया। काहे का इतना ज़्यादा कैलकुलेशन और उसमें जाना है। टेम्परेचर दिख रहा है डबल हो रहा है, 273 और 273 प्लस 273 मतलब डबल हो गया टेम्परेचर। काहे का मुझे कैलकुलेशन करना है, क्यों कैलकुलेशन करनी है भाई, हमें वॉल्यूम सीधा आ जाएगा डबल। ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन नहीं करना है कि ऐसे नहीं कि हमेशा मज़ा आ रहा है सर, अरे सर नहीं सर मज़े में, ठीक है मज़ा लो, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब अब ज़बरदस्ती का कैलकुलेशन। आंसर आ रहा है मुझे, उससे दिक्कत नहीं, बट हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लो अपने पास, अवॉइड करने की कोशिश करो कि फालतू की जगह कैलकुलेशन नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन अपने पास, वीडियो पॉज करो, करके देखो। जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं मेरे साथ कर लो, ठीक है। देख लो, एक सिंपल सी चीज़, यहाँ पे भी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा है कि सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 ml आ जाएगी, हो गया। तो सोच लो कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ यही क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आता है तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आप कर पाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर हाँ सर ये सब क्वेश्चंस मैं कॉन्फिडेंटली कर पा रहा हूँ और इस तरह के क्वेश्चंस मैं आसानी से देख सकता हूँ। पक्का हो जाएगा सर। ये देख लो अपने पास, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लो अपने। चलो एक काम करो, एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, वो अपने को ट्राई करना है सब लोगों को, ठीक है ना, वो ट्राई करना है, उसके बाद हम लोग चार्ल्स लॉ खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करके दिखाओ मुझे, ये क्वेश्चन ट्राई करके दिखाओ, फिर मुझे बताना कि हाँ सर ये सही आया या गलत आ रहा है। थोड़ा फास्ट जल्दी, थोड़ा फास्ट करके देखो इसको। टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, वॉल्यूम चाहिए। अब तुम रट के मत बैठ जाना कि सर आपने वो फॉर्मूला लगाया उससे कर लेता हूँ, तुम एग्जाम हॉल में भी ऐसे चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है।
तो ये वी नॉट अपॉन कितना आ गया 273 और वी टी अपॉन कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 273, तो कितना हो गया देख लो, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सा कि सर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम वी नॉट है, डिवाइड बाई 0 डिग्री सेल्सियस 273, ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे है सर, ये टी 10 प्लस 273, सिंपल चार्ल्स लॉ लगा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, डिग्री सेल्सियस में पूछे क्या आंसर आ जाएगा, अपना आंसर निकालो, हो गया। ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपके ऊपर है, आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हो ना, ये डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से आप देख लो कि यार मेरा आंसर कितना आ जाएगा 283 अपॉन 273 वी नॉट आ जाएगा, हो गया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। तो सर मेरे पास बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एक तीसरा और इम्पॉर्टेंट लॉ है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी आज क्लास की ड्यूरेशन अब मैं भी थोड़ा सा धीरे धीरे, मुझे पता है थोड़ा इरिटेटिंग वॉइस है, बट ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि अब फिर क्या होगा बाद में कि सिलेबस फिर ऊपर नीचे होगा। अभी हमने जब इतना अच्छा स्टार्ट किया है तो उसको कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक अपने पास थर्ड वन, और थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है, थर्ड वन और सबसे इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है मेरे पास, और वो है थर्ड वन और सबसे इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है, एंड दैट इज नोन एज गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ, इसको ना एमंटन्स और वो सब अलग अलग नाम से भी जानते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं, जो एनसीईआरटी में उसको फॉलो करते हैं। गे-लुसाक्स लॉ सिंपल सा आदमी था, उसने सिंपल से कुछ लाइन बोली, उसने बोला यार बॉयल्स ने क्या बोल दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। सेकंड वन, चार्ल्स लॉ ने क्या बोला कि सर अगर वॉल्यूम का प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो उसने बोला एक और चीज़ कर देता हूँ मैं, इसने क्या बोलना शुरू किया कि सर अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करूँगा मैं, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूंगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेता हूं, तो सर मेरे से पूछा जाए तो सर यहाँ पे द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली is directly proportional to temperature in absolute scale या केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपने क्या किया सर, अगर आपने कांस्टेंट रखा है, क्या कांस्टेंट रखा है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या फिर मास, तो उस केस में प्रेशर जो होगा किसी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, आंख बंद करके, हमेशा केल्विन स्केल में भाई साहब, चाहे वो कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, हमेशा टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेना है। सर टेम्परेचर केल्विन स्केल में फिर से P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू टी, P इज इक्वल्स टू K इंटू टी आ जाएगा। फिर से शुरू कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, dP अपॉन K इंटू डी टी आ गया। सर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, dP अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, K आ गया, वेयर K इज नथिंग P बाई टी, वेयर K इज नथिंग P बाई टी। अगर मैं बात करूँ तो वेयर K इज नथिंग क्या हो गया, P बाई टी। तो ये अपने पास ये छोटे छोटे, अब से को चार्ल्स लॉ कर लिया, बॉयल्स लॉ कर लेना, तो गे-लुसाक्स के नाम कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं जानबूझ के इसको करा रहा हूँ कि इसको कोई फ़ायदा भी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा अब लॉजिक लगना नहीं है। कल से आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगा, सारी कहानी सही हो जाएगी, क्योंकि ये सब अलग अलग लॉज हैं, जो क्वेश्चन आते हैं बॉयल्स चार्ल्स पे ज़्यादा आते हैं। ये सब बस कहने को है, फटाफट देख लो अपने पास, पक्का वही सेम चीज़ें अब स्टार्ट हो गई। किसने बोला सर यहाँ पे भी तो सेम काम कर सकते हैं, एक काम बताओ, P इज इक्वल्स टू K इंटू टी है, सर इसका ग्राफ भी कैसा होगा, अगर प्रेशर है, टेम्परेचर केल्विन स्केल में है, तो सर ये ग्राफ भी कैसे स्टार्ट होगा, सर यहाँ पे भी ग्राफ 0 केल्विन पे कभी नहीं आएगा, 0 केल्विन पे, क्योंकि ऑब्वियस है प्रेशर भी क्या हो जाएगा 0, 0 केल्विन पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा 0। तो ये याद रखो, ठीक है। कोई अगर डायरेक्ट, अब ऐसा नहीं कि सर मैं डॉटेड बना रहा हूँ, एग्जाम हॉल में एक ही ऑप्शन दिया और वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड टिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना कि ये 0 केल्विन अप्रोच होता ही नहीं है,
ठीक है। प्रेशर पहले ही जीरो हो जाएगा, वो अलग कहानी, लेकिन जीरो केल्विन अप्रोच होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। किसने बोला सर एक काम करते हैं लॉग के टर्म्स में देखते हैं, भाई लिख ले। अब तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई हमारे लिए कि लॉग लॉग देख लो अपने पास। सर लॉग के केस में लॉग पी वर्सेस लॉग टी, लॉग पी वर्सेस लॉग टी, इसका ग्राफ देखोगे तो कैसा आएगा अपने पास। स्लोप कितना है 1 का, स्लोप कितना है, स्लोप कितना है 1 का, स्लोप है अपने पास 1 का, और ये वाई इंटरसेप्ट कितना होगा लॉग के का। ये देख लो। किसने बोला डिफ्रेंशिएटेड हो गया, सर ये हो गया अपने पास। फिर से अब यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं, तो इसलिए मुझे डेंसिटी के साथ रिलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये शॉर्टकट पड़ जाता है हमें। अच्छा लॉग का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। फिर से किसने बोला सर टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बताओ। फिर से वही कहानी कि सर प्रेशर फिर से क्या हो जाएगा, अगर मैं उस तरह से प्रूफ करने चलूँ तो लेट ऐसे लिख देता हूँ, प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस P0 ले लेता हूँ, प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस क्या ले लेता हूँ, PT ले लेता हूँ। तो सर ये क्या होगा, सर अभी अपने पास क्या पढ़ा हम लोगों ने, इधर देखना, ये क्या है P/T कांस्टेंट है, तो P/T इज कांस्टेंट, और P/T अगर कांस्टेंट है तो इस केस में क्या लिखूंगा, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2 हो गया। P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। अब ये चीज़ आ गई, अब इसी को यूज़ करते रहो। अब सर कोई बोलेगा तो सर देख लो P0/273 इज इक्वल्स टू T प्लस 273। सर इक्वेट करके जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकाल लो, यहाँ पे भी निकालोगे PT की वैल्यू आ जाएगी P0 प्लस P0 टाइम्स T/273। सर ये सब चीज़ें रटनी नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में हो सकता है चार्ल्स लॉ का जुड़वा भाई अगर गेलुजाक्स पूछता है तो वहाँ पे वॉल्यूम के बदले प्रेशर रख देना, सब कुछ सेम आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। सारा कुछ ही सेम आएगा, उसमें टेंशन लेना ही नहीं है। गेलुजाक्स में भी वही सेम कहानी है, कुछ नया नहीं है। इसमें एक चीज़ बच जाती है कि सर टेम्परेचर, सर डेंसिटी का रोल नहीं आता, रीज़न की प्रेशर और टेम्परेचर है पक्का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गेलुजाक्स लॉ में। उसके अलावा ग्राफ्स हमने वही सेम चीज़ें हैं, ग्राफ बना के देखना चाहते हो ग्राफ बना के देख लो, लॉग पी का टी के साथ जैसे लगता है वैसे बना के दिखाओ। यहाँ पे भी आप टेम्परेचर, अगर प्रेशर है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो सर यहाँ पे भी ग्राफ कैसा स्टार्ट होगा, ऐसा स्टार्ट हो रहा होगा। बनाते रहो अपने पास ग्राफ। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, अलग फ्लक्चुएट करता है, केल्विन स्केल में अलग फ्लक्चुएट करता है, केल्विन स्केल में 0 केल्विन पे नहीं पहुँचता है पक्का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। गेलुजाक्स लॉ हो जाएगा। गेलुजाक्स लॉ में अपने पास अब अगली क्लास में थोड़ा सा अगली क्लास के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक काम करते, एक होमवर्क रखते और होमवर्क में ये रखते, एक होमवर्क रखते हैं। होमवर्क में क्या रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आई होप कि अगली क्लास से मैं थोड़ी लंबी क्लास लूँ, ठीक है ना। मतलब वो है कि थोड़ा सा अपने पास टाइमिंग, मतलब ठीक है, मेरा भी मुझे लग रहा है, मैं सोच के आ रहा हूँ हर एक दिन के आज मैं इतना पढ़ाऊँगा 1.5 घंटे 2 घंटे तक, बट बोला ही नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगली क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी। एवोगैड्रोस लॉ बहुत छोटा सा लॉ है तो वो हमारे काम का ज़्यादा नहीं। अगली क्लास आइडियल गैस इक्वेशन नीट 2022 का आया हुआ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो भी विद इन सेकेंड। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब लोग रिवाइज करके आएंगे, बिकॉज नेक्स्ट क्लास तक आई होप मैं सब कुछ सही हो जाए, तो नेक्स्ट क्लास तक मैं आपके लिए खजाने बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि भाई साहब तुम नीट में जाके बस उसके ऊपर वेरिएशन के क्वेश्चंस नहीं होंगे, बस वर्ड्स में गेम खेला जाएगा या कुछ और चीज़ें की जाएंगी। तो वो सारे क्वेश्चंस करने के लिए ना बी प्रिपेयर्ड, रेडी होके आना, क्योंकि अगली क्लास में क्वेश्चंस की लाइन लगाने वाला हूँ। क्योंकि अब लॉज हो गए सारे, अगली क्लास में आइडियल गैस इक्वेशन होगी और उसके बाद हम भरपूर क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे और उसके बाद लगातार क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर केटीजी और वो सब चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इधर से ही आ रहे होते हैं। पक्का श्योर हो? तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।